हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे कि ये इरेशनल नंबर जो है ये रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सबको नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं वो हम आपको आज सिखाएंगे। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत मतलब बारीकी से देखने पे ये थोड़ा आएगा। ठीक है ना? सपोज करिए ये लाइन है। ठीक है? जो आप नंबर्स के बीच में जो गैप होगा, यानी कि सपोज करिए ये आपका -2 है। ठीक है ना? तो जो गैप होगा वो सेम एकदम होना चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए ये -2 है, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, एकदम यहां तक चलिए, यहां तक बना देते हैं। ठीक है ना? ये ठीक है ना? ये सपोज कर लीजिए आपका -2 है। ठीक है ना? हम एक मार्कर का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है ना? ये एक मार्कर का, ठीक है ना? यहाँ पे ये हो गया आपका -1। ठीक है ना? फिर एक मार्कर का यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, ये हो गया आपका 0। हालांकि एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, कहीं कहीं मार्कर जो है इधर उधर चला जा रहा है। ठीक है ना? इधर उधर चला जा रहा है। एग्जैक्ट तो पूरा एकदम बारीकी से देखा है, एग्जैक्ट नहीं है, इधर उधर थोड़ा सा खिसक जा रहा है मार्कर। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है, एक और ले लेते हैं हम 1 तक, कम से कम 1 तक तो हम बना ही गए। 0 और 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? 1। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, ये जो गैप होगा इसको हम 1 यूनिट नाम देंगे। 1 यूनिट। ठीक है ना? ये 1 यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। हाँ, लेकिन ये है कि जहां जो ये लेंगे हर जगह उतना ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है ना? एक और अगर हम बना दें -2, थोड़ा सा प्रूफ के लिए, ये सॉरी -2 नहीं, +2। ठीक है ना? ये हम बना दिए नंबर लाइन। ठीक है ना? अब हम इसमें इरेशनल नंबर्स को लोकेट करेंगे। अगर आपको रेशनल पूछा जाए कि आप 2 लोकेट कीजिए, तो 2 तो यहां हो गया, 1 यहां हो गया, -2 यहां हो गया। लेकिन हम इरेशनल को लोकेट करेंगे, यानी कि √2, √3, इस तरह के नंबर्स को। तो हम क्या करेंगे, ये इसे 1 यूनिट, हम यहाँ पे 0 और 1 के बीच में हमेशा उसको, रूट को जो है 0 और 1 के बीच में ही हम इसको कंसिडर करेंगे, इन्हीं के बीच में हमें सारा कुछ करना है। ठीक है ना? तो करेंगे क्या इसमें, ध्यान से देखिएगा। आप ये 1 यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, चाहे 1 लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसी में एकदम मतलब मिक्सअप हो जाएगा। तो कम से कम 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5, बस इससे ज्यादा मत ही लीजिएगा। ठीक है ना? तो हम करेंगे क्या, पहले तो ये हम बना लिए हैं, उसके यहां 1 से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे, परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे। कितना? यही 1 यूनिट, जितना ये हम यहां बनाए हैं उतना ही परपेंडिकुलर यहां ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना? तो ये एक मार्कर का दूरी हमने लिया है, तो यहां पे भी हम एक मार्कर की ये दूरी ये बना लेते हैं, ये। ठीक है ना? यहां पे आया है। अब हम यहां से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत? ये हो गया आपका लाइन ज्वाइन। ये परपेंडिकुलर है, इसे हम ओ दे देते हैं, इसे ए नाम दे देते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है? ये हो गया। अब एक काम करेंगे, ये जो है 0, ये, ठीक है ना, इससे हम वो पॉइंट हम ज्वाइन कर देते हैं। तो क्या होगा, ये हम ऐसे इसको, ये स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये मैं रेंडमली बना रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है डायग्राम। ठीक है ना? स्ट्रेट एकदम बनेगा, कोई दिक्कत? ठीक है? ये आपका इतना बन गया। इसको आप बी या सी जो भी नाम देना चाहते हैं दे दीजिए, नाम से उतना कहाँ पड़ेगा, थोड़ा ये हम नाम दे देंगे इसका। ठीक है? अब क्या दिक्कत है, अब हम करेंगे क्या, अब आपको कंपास की जरूरत, कंपास, कंपास कहते हैं ना उसको, हाँ कंपास, लंगड़ा प्रकार जो भी है। ठीक है ना? उसकी जरूरत पड़ेगी। तो करेंगे क्या उसमें, कंपास में पेंसिल फंसाइए, पेंसिल या पेन जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? उसके कंपास की जो निडिल है वो इस पॉइंट पे रखेंगे आप। कंपास की निडिल इस पॉइंट पे रहेगी, ये ए पे। ठीक है ना? कंपास की निडिल इस पे, और जो पेन या पेंसिल की निडिल है इस पे रहेगी। वहां से ऐसे छोटा छोटा ऐसे 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 आर्क बनाएंगे। ठीक है ना? हल्का सा ऐसे ए, ऐसे 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 ऐसे, ये रैंडमली गड़बड़ा जा रहा है। ठीक है ना? ये आपका जहां इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √2।
क्यों क्यों रूट 2 होगा? क्योंकि ये 1 यूनिट है, ये भी तो 1 यूनिट है, ठीक है ना। अब यहां पे आप ये देखिए परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये रूट 2 हो जाएगा कि नहीं? पाइथागोरस से 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हाइपोटेनस आपका अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा रूट 2। अब आपको रूट 3 लोकेट करना हो तो यहां से एक और परपेंडिकुलर बना दीजिए 1 यूनिट का ही, ठीक है ना, 1 यूनिट का ही यहां से ऐसे बना दीजिए, ये, ठीक है ना। अभी हम इसे ज्वाइन कर देते हैं, ये हम ज्वाइन कर दिए इसे, ध्यान से एकदम देखिएगा, बहुत आसान बहुत आसान। अगर ये आ गया एग्जाम में तो 2-3 नंबर, जितने भी मार्क्स का आएगा 2-3 नंबर का आएगा, दे ही देगा आपको। ये स्ट्रेट लाइन एकदम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। इसे आप सी नाम दे दीजिए। ये अगर देखिए ये रूट 2 है और ये तो 1 यूनिट आप लिए ना, 1 यूनिट लिए है, तो रूट टू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2, ये 1, ये 3, रूट 3, ये आएगा आपका रूट 3। पाइथागोरस हमने लगाया है, कुछ खास इसमें है नहीं, ये परपेंडिकुलर है। अब ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब पाइथागोरस तो जानते ही हैं, उसको लगा लीजिए। 6th या 7th में आपने, या 7th या 8th में जो भी है पाइथागोरस पढ़ा ही होगा। तो ये रूट 3 हो गया। अब जो इसके साथ हमने किया यहां से ऐसे, वही इसके साथ भी करेंगे। यहां से आप रखेंगे कंपास की निडल यहां, और पेन या पेंसिल जो भी यूज करेंगे उसकी निडल यहां, ऐसे 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 आराम से मारेंगे, यहां कहीं आएगा, ठीक इसी तरह से ऐसे मारेंगे, जो भी आएगी यहां पे, ये आ गया रूट 3। कोई दिक्कत? थोड़ा जगह की कमी है ना, तो रूट 5 भी हम बता देते हैं। चलिए यहाँ हम ऐसे बता देते हैं सब, उसका ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है ना, कुछ करना नहीं है। 1 यूनिट यहां से इसको ज्वाइन करिएगा। अब तो ये हलवा हो गया है, एक अगर आप समझ लिए तो बाकी समझ ही जाएंगे। यहाँ ऐसे 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 ज्वाइन करेंगे, ये 2 के भी आगे जाएगा, क्योंकि अब देखिए ध्यान से, रूट 2 और रूट 3 जो है ना, 1 और 2 के बीच में लाई करता है, बीच में। क्यों? क्योंकि रूट 1 जो होता है, सॉरी 1 जो होता है वो रूट 1 के बराबर होता है, और 2 जो होता है वो रूट 4 के बराबर होता है। क्यों होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है ना, तो इसीलिए रूट 1 और रूट 4 के बीच में ही तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 आता है। इसीलिए रूट 2 और 3 1 और 2 के बीच में है, और रूट 5 जो है वो पार हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब बात आई कि 2 और 3 के बीच में क्या क्या लाई करेगा, तो 2 और 3 के बीच में क्या क्या देख लेते हैं। कभी ऐसा मत सोचिएगा, कभी ऐसा मत करिएगा कि रूट 5 जो है यहां बना दिएगा ना, गलत हो जाएगा वो। रूट 5 यहां हो ही नहीं सकता, रूट 5 पार हो जाएगा 2 के, ठीक है ना। 2 और 3 के बीच में क्या क्या लाई करेगा देखते हैं। इसका होता है रूट 4, ये पता ही आपको। इसका होता है रूट 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है ना। तो इसके बीच में क्या क्या करेगा, रूट 5, रूट 6, रूट 7 और रूट 8। ज्यादा यहीं तक आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, रूट 7 तक बस, खासकर इतना ही बस आएगा, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। इससे ज्यादा आएगा ही तो कहाँ, यहाँ झुक जाएगा पूरा, यहाँ चला जाएगा पूरा अंदर तक, पता नहीं, ठीक है ना। रूट 7 तक ज्यादा आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। कोई दिक्कत इसमें? ये पता चल गया ना आपको कि 2 और 3 के बीच में कौन कौन से ये रूट, मतलब ये अंडर रूट वाले लाई करेंगे, बस ये 4, जो कि अंदर जो है वो इंटीजर होने चाहिए, और कोई नए नंबर में, जैसे डेसिमल पॉइंट नहीं होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। रूट 6, रूट 5, रूट 7, रूट 8, ये सब आपके 2 और 3 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। रूट 5 आपका यहां हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब आप इसको धीरे धीरे रूट 5, रूट 6, रूट 7 अपने कॉपी पर इसको लोकेट कीजिए, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है, हम कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं, टॉपिक नहीं है वो, कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हो सकता है आपके एग्जाम में आपके टीचर्स जो है फाइनल एग्जाम में 1 मार्क्स का या फिर इन ब्लैंक्स आता ही है, वो पूछते हैं, इसलिए ये कुछ पॉइंट्स हम बताने जा रहे हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट है, 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों?
क्योंकि आप 0 को 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, 0/3 लिख सकते हो, 0/10 इनफाइनाइट नहीं, ये ज्यादा आ जाएगा, 10 लिख सकते हो, 0 का पावर 1 करोड़ 1 अरब लिख सकते हो ना। इसका मतलब ये देखिए, ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 0 को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q जो है आपका 0 के इक्वल भी नहीं है, तो ये तो पूरा का पूरा रैशनैलिटी फॉलो कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर होगा, ये आ भी सकता है आपके, हो सकता है आ जाए। 0 क्या है, रैशनल है इरेशनल है, काफी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि 0 है, ये कहा होगी, तो ये रैशनल नंबर होगा। ये था पहला पॉइंट, इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं कि रैशनल नंबर, जितने हम लोग नंबर्स पढ़े हैं उनमें से कौन कौन से नंबर्स रैशनल नंबर में आते हैं। जैसे हमने पढ़ा है, पहले डालते हैं रैशनल नंबर्स। हम जो नेचुरल नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट, ये चलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। ये सब जितने जो होते हैं, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना। और इसे हम p/q के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको, जैसे 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 ऐसे से लिखते जाएंगे, यानी कि ये सब रैशनल नंबर में भी आते हैं, और इनका ये डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि कोई इसमें दिक्कत ही नहीं, सारे नेचुरल नंबर्स आपके रैशनल नंबर में आएंगे, ये हो जाएगा नेचुरल नंबर्स नहीं लिखेंगे, खाली नेचुरल, ठीक है ना। और कौन कौन से आएंगे इसमें, होल नंबर देखते हैं। होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलता जाएगा। ये नेचुरल नंबर क्या है, यहां से यहां तक है, एक एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया 0, यहां पे क्या मैंने बताया, 0 इज ए रैशनल नंबर। अब जब ये रैशनल नंबर पहले से ही मैंने बता दिया ऊपर, ये भी रैशनल नंबर है, तो जाहिर सी बात है सारा होल नंबर भी तो रैशनल में आ जाएगा, आएगा कि नहीं, आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब किसमें बढ़े, इंटीजर क्या होता है, सारे निगेटिव नंबर, यानी कि -3, ये डॉट 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 यहां से, मतलब निगेटिव इंफिनिटी से शुरू होता हुआ -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 ये चलता जाएगा। यानी कि ये देखिए, यहां से एकदम पता नहीं कहां से शुरू हो रहा है, ऐसे ऐसे शुरू होता हुआ -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे फिर चलता जाएगा ये, मतलब ये इनके जो एंड है, इनकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है, ये निकल जाएंगे पूरा, ठीक है ना। अब आपको मैंने बताया कि ये तो है ही, इतने तो सारे आपके रैशनल नंबर में आएंगे ही आएंगे, ऊपर बता चुके हैं। एक चीज और है कि जितने निगेटिव नंबर्स होते हैं वो भी आपके रैशनल नंबर में ही आते हैं, ये सब मैंने अभी तक बताया नहीं है, याद रखिएगा। जितने निगेटिव नंबर्स होते हैं, वो रैशनल नंबर में आते हैं, क्योंकि उसको साइन से नहीं फर्क पड़ता है, बस उसको ये फर्क पड़ता है कि वो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, और p/q में लिखा जा सकता है, और जो नीचे वाला नंबर यानी कि q होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां देखिए -1 है, इसको -1/1 -2/1 -3/1 लिखा जा सकता है, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इंटीजर जो है वो आपके रैशनल नंबर्स होंगे, इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होंगे। ये हो गया। अब और क्या बचा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, सब रैशनल होंगे, कोई वो नहीं है, सब रैशनल हो जाएंगे। हाँ, डेसिमल में थोड़ा सा वो है गड़बड़ी, डेसिमल में। अब डेसिमल में देखते हैं, डेसिमल नंबर्स को लेते हैं। डेसिमल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि 1.125 का एग्जांपल साथ दिया था मैंने, ये आपका रैशनल कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि क्यों ये रैशनल कहलाएगा, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है,
ठीक है ना। और एक और एग्जांपल दिया था 3.3333 डॉट 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 डॉट, इसको हम 3.3 बार भी लिख सकते हैं, ये भी आपका रैशनल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसे हम लोग P बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे P बाई क्यू फॉर्म में आएगा। इसको करने का तरीका क्या होता है ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको P बाई क्यू में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल ये मान के चलिए कि ये जितने भी ये हैं बार लग जाएंगे अगर रिपीटिंग, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो सकते हैं, यानी कि इनका रिमाइंडर जो है कहीं भी जाएंगे जीरो आएगा ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जीरो आएगा ही नहीं इसका रिमाइंडर, लेकिन फिर भी ये रैशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। तो अब इससे क्या कंक्लूजन मिला हमें? कंक्लूजन हमें इससे क्या मिला कि जितने टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है ना, डेसिमल नंबर्स में भी वो है कुछ, डेसिमल में दिक्कत है कुछ, इसमें जितने टर्मिनेटिंग है वो आपके आएंगे रैशनल नंबर में, ठीक है ना। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये थोड़ा साफ साफ लिख लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, वो भी आएंगे आपके रैशनल नंबर्स में। ये इसे नोट डाउन कर लीजिए और एकदम दिल के किसी कोने में बिठा लीजिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, एक नंबर में पूछ देगा। हाँ, और क्या बताएं? हाँ, जितने जो है नॉन रिपीटिंग हो गए, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो तो हम बता ही चुके हैं आपको, वो इरेशनल में आएंगे क्योंकि वो P बाई क्यू फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। अच्छा, अब अगर एक क्वेश्चन अगर हम आपको बताएं कि जितने नेचुरल नंबर होंगे, हाँ, जितने नेचुरल नंबर हैं वो तो सारे रैशनल नंबर होंगे ही होंगे, क्या जितने रैशनल नंबर उतने नेचुरल नंबर होंगे? नो, किसी भी कीमत पे नहीं। रैशनल नंबर तो बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं, इंटीजर्स हैं। अब क्या ये -1 ये आपका रैशनल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। यानी कि एवरी नेचुरल नंबर्स, ये n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत लंबा हो जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, बट एवरी रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। यही हाल सबके साथ है, सेम यही हाल सबके साथ है। सारे होल नंबर, या बस यहाँ होल नंबर हो जाएगा, यहाँ होल नंबर हो जाएगा, यहाँ इंटीजर हो जाएगा, सबके साथ यही है, ठीक है ना। तो इसको एक पॉइंट आप बना के लिख लीजिए कि एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल, लेकिन उसको ब्रैकेट में लीजिएगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैन बी रैशनल नंबर्स, बट ऑल रैशनल नंबर कांट बी दीज नंबर्स, ठीक है ना। इसे आप लिख लीजिए, चाहे जहां लिखना लिख लीजिए, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत इसमें? यही था आज का पॉइंट, और कुछ खास था नहीं, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको लेक्चर को एंड करते हैं। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। इसे थोड़ा पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, √5 और √7 को लोकेट करिए आप, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।